छोटे बच्चे जो होते हैं, लगभग 5 साल से ऊपर के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को 2 तरीके की तकलीफ़ें कोरोना के बाद देखने को मिली हैं। पहला, आँखों का टेढ़ापन और दूसरा पैरों का टेढ़ापन। ये 2 चीज़ें हैं जिससे लाखों लोग सफ़र किए हैं और कर रहे हैं अभी, और बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। ये एक काफ़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर के मैं कुछ आपकी गलतफ़हमी दूर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या करें और क्या ना करें। पहली बात कि आँखों को लेके चलते हैं। अधिक मोबाइल देखना बच्चों के लिए नुकसानदायक है, तो बच्चों को आप एक बार में आधा घंटा 20 मिनट से ऊपर मोबाइल देखने न दें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। मोबाइल कभी भी आपको देखना अगर है या बच्चों को देखना है, तो आप कोशिश करें कि उस रूम की लाइट जलती रहे। बंद लाइट करके मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना है, लाइट को चालू करके देखना है। दूसरा चीज़, बच्चों के रात में सोने का समय हमेशा पहले करिए। यानी कि बच्चा आपका 9 बजे, 10 बजे, साढ़े 10 बजे मैक्सिमम सो ही जाना चाहिए। ज़रूरी बात क्या इसमें है कि जो बच्चा आपका है, जब दोपहर में अपने स्कूल से घर आता है, तो उस कंडीशन में उसको आप जो भी आप खाना पीना खिलाते हैं, खिलाइए, और बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा टोटली रेस्ट करने दीजिए। वो या तो सोए, या तो बिस्तर पर लेटे, या तो कुछ खेले कूदे घर में बैठ करके, लेकिन उस टाइम पे कोई मोबाइल टीवी का यूज़ ना करे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ में और है कि जो बच्चे का खान पान है, बच्चे के खान पान में जो आर्टिफिशियल फूड हॉर्लिक्स या सेरेलैक वगैरह जो आप लोग देते हैं बच्चों को, हॉर्लिक्स हो गया, सेरेलैक हो गया, या बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं, कोई प्रोटीन का पाउडर देता है, इन सब चीज़ों को बच्चों के लाइफ से हटा दीजिए। ये ज़रूरी है। आँखों के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक ये चीज़ें हैं। बच्चे छोटे हैं तो उनको कम से कम लंबी सांस लेने का एक्सरसाइज आप सिखा सकती हैं, फ़ायदा करेगा उन लोग को। अब आते हैं पैरों पे। दोनों के डाइट इकट्ठे बताता हूँ आप लोग को। पैरों की प्रॉब्लम मोस्टली उन बच्चों को होती है जो बच्चे लेट नाइट जगते हैं, देर तक जगते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जगते हैं। एक तो रीज़न ये है। जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ अलग हट करके है। देर रात तक बच्चों को जगने से, और बच्चे 24 आवर में, अगर बच्चा आपका सवेरे जगता है और दिन भर जगता है, रात को देर से सोता है, जिसको नींद कम आती है, तो वहाँ पे पैरों की प्रॉब्लम देखने को बहुत ज़्यादा मिल जा रही है। इसके बाद क्या है, अगर इस कंडीशन में कैल्शियम और विटामिन डी, इनकी कमी आपके अंदर हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी होती है लोग को, अगर इनकी कमी हो जाती है तो पैर आपके घुटने से टेढ़े हो जाते हैं और नी के पास में टेढ़ापन आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि बच्चों को सोने का रूटीन बिफोर करना है, दोपहर में 1 घंटा रेस्ट करवाना है बच्चों को। बाकी जो आप बच्चे आपके जो मोबाइल वगैरह देखते हैं, वो उसकी वैल्यू को कम करनी है, क्योंकि पूरा दिमाग इनका मोबाइल के ऊपर जब कंसंट्रेट होगा तो हार्मोन लेवल के वैल्यू को फ्लक्चुएट कर देगा। मोबाइल को रोकना इसलिए ज़रूरी है। आँखों को तो डायरेक्ट वो टारगेट करता ही करता है, आपके ब्रेन को भी टारगेट करता है। तो मोबाइल टीवी का यूज कम से कम करवाना ज़रूरी है। और 1 घंटा बच्चों को दोपहर में रेस्ट आप कंफर्म करवाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेस्ट करवाने से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी सप्लीमेंट पे आप डिपेंड मत रहिए। बच्चों को अब डाइट क्या करना है आपको बच्चों के लिए, 2 चीज़ें हैं। बच्चों को हर हाल में, जब आप बच्चे छोटे हों आपके, तो आप तो मालिश आप रोज़ कर सकते हैं, थोड़े से बड़े हों तो 1 दिन गैप करके कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को मालिश लगातार होना चाहिए, क्योंकि इनकी हड्डियाँ बढ़ती हैं और बढ़ने के कारण हड्डियों का खिंचाव होता है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो घुटने में दर्द होता है वो तेल का मालिश करने से हट जाता है। अगर रेगुलर आप तेल का मालिश करेंगे तो वहाँ पे आराम मिल जाता है। इसके लिए आप बच्चों के मालिश करने के लिए कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं, चाहे जैतून का तेल हो, चाहे आपका बादाम का तेल हो, या तिल का तेल हो, कोई भी तेल, महानारायण तेल हो, कुछ भी तेल आप यूज कर सकते हैं। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, बच्चों के डाइट में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, लेकिन नेचुरल सोर्स से। जैसे दाल की मात्रा बढ़ाएंगे, हरी सब्जियों का मात्रा बढ़ाएंगे, सेव का, अनार का, चीकू का, इन सब्जी का अमाउंट बढ़ाइए। कुछ ड्राई फ्रूट भी बढ़ाइए बच्चों को। और बच्चों की शाम की एक्टिविटी ज़बरदस्त रखिए। बच्चा आपका 1 घंटा खेलता है, चाहे 4 घंटा खेलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा आपका क्लास 9 तक का है और बच्चा आपका अगर 1 घंटा भी रोज़ पढ़ता है घर पे आकर के, तो भी वो सफिशिएंट उसके लिए है, क्योंकि वो मन लगा के पढ़ेगा। ये मोबाइल का कॉन्सेप्ट दूर करेंगे अगर आप, एक टाइम ड्यूरेशन में कर देंगे कि 15 मिनट 20 मिनट से ऊपर मोबाइल के बारे में नहीं देखना है,
तो बच्चा धीरे धीरे करके इस पैटर्न पे आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखे हैं कि जो मोबाइल और गेम को लेकर के अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। जितने भी आर्टिफिशियल फूड फूड हैं, जैसे ओट्स वगैरह हो गया, आप टीवी मत देखिए आप, क्योंकि टीवी के जो सोर्स आपके हैं वो फेक सोर्स होते हैं। टीवी देख करके आपने ओट्स खिला दिए बच्चों को, टीवी देख करके आपने कोई जूस पिला दिया बच्चों को, टीवी देख करके आपने कोई हेल्थ ड्रिंक जो आपके बनते हैं बॉर्नविटा वगैरह आपने पिला दिया बच्चों को, तो ये 0% इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान के। बच्चे को सेरेलैक वगैरह न दिया करें। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉइजन बच्चों के लिए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर में अगर आप हैं तो अपने बच्चों को दूध के ऊपर में डिपेंड बिल्कुल मत करिए आप, क्योंकि यहाँ पे दूध की क्वालिटी सबसे ख़राब होती है। पैकेट बंद दूध की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होती है। लेकिन अगर आप किसी गांव से ताल्लुकात रखते हैं, किसी छोटे शहर से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ पे डेयरी फार्म या जहाँ पे आपको ताज़ा दूध मिल सकता है, तो वहाँ पे आप बच्चों को दूध के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जो बच्चा दूध नहीं पीना चाहता उसके फल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और सलाद की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे सलाद नहीं ले पाते हैं, कुछ बच्चे कुछ गिने चुने फल लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ गिनी चुनी सब्जियां लेते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों को कोई परहेज नहीं होता है, बच्चे जो खाएं खाने दीजिए। बच्चों को सब्जी नहीं खाते हैं तो ठीक है, बच्चों को अपने पराठा में सब्जी डाल करके आपने खिला दिया, सब्जी का पराठा बना दिया आपने, बच्चे आपके खाएं। बच्चों को टेस्टी चीज़, चटपटा चीज़ चाहिए उनके फ्लेवर के हिसाब से। लेकिन मसालों की आदत बचपन में बच्चों को डालने का गलती मत करिएगा। इसको डालने का मतलब यह है कि बच्चों के कब्र को आपने खोद दिया। तो बच्चों को नॉर्मल जायके में रहने दीजिए, जिस जायके में वो चाहते हैं। आर्टिफिशियल जो आपके फूड होते हैं, जो आपके ये कोल्ड ड्रिंक हैं, आपके जो तमाम बेकरी वाले बनाते हैं, बेकर्स वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो ये नुकसान करेंगे। जितने भी चिप्स आते हैं आपके मार्केट के, जितने भी आपके नमकीन आते हैं मार्केट के बने हुए, नुकसान करते हैं बच्चों को। तो बच्चों को जो देना है घर पे बना करके आप इकट्ठे रख दीजिए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 100% लोग ये करते हैं, वो क्या है? सबसे अधिक गलती लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे जब 4 बजता है, 5 बजता है, तो उस टाइम पे आपके बच्चों को कुछ आहार चाहिए होता है। वो बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं। मैक्सिमम परिवार में बच्चों को उस टाइम पे केवल आर्टिफिशियल फूड आप लोग देते हैं, चाहे कुछ देते ही नहीं है। तो बच्चों को एक हैवी फूड चाहिए होता है 4 बजे 5 बजे के आसपास में। अगर बच्चे को इस टाइम पे अच्छा भोजन दे दिया जाए तो बच्चा कंफर्म है कि उसको नींद का फ्लो 7 बजे 8 बजे के आसपास आएगा। बच्चा आपका जल्दी सोएगा और उसके शरीर के डेवलपमेंट में, हार्मोन के डेवलपमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप सुधार करिए। शाम का भोजन भी बच्चे का, शाम का भोजन मतलब कि एक तरीके से नाश्ता 4 बजे 5 बजे के आसपास, जो बच्चा आपका रात में खाता है खाने दीजिए। लेकिन 4-5 बजे के आसपास बच्चे को कुछ कुछ दीजिए खाने के लिए। अगर आप नहीं देते हैं तो बच्चों के शरीर के अंदर में वीकनेस कंटिन्यू आता है और ये वीकनेस कई सालों तक टिका रहता है शरीर में। और धीरे धीरे करते करते उम्र बढ़ती है 30 साल 35 साल 40 साल, तब जाकर के किसी रोग का रूप लेता है। और कई रोग होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं, वो धीरे धीरे करके डेवलप हो जाते हैं। तो इसका आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। आपको जो भी चीज़ें या जो भी बातें बताई जाएंगी वो बातें सिर्फ हमारे संस्था के हैं। और ये चीज़ें एक दो नहीं, कई हज़ार और लाखों लोगों पे अप्लाई की जा चुकी हैं, जिसको मैंने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके देखा और फ़ायदा पाया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से भी कोई भी चीज़ आपको वो नहीं बताया जा रहा जो आउटसोर्स पे है। थैंक यू।